उसको आप थोड़ा-सा गाइड करें कि कोलन कैंसर स्क्रीनिंग क्यों ज़रूरी है? किस तरह के प्रॉब्लम से वो बच सकते हैं? कब करानी चाहिए? कितनी मर्तबा करानी चाहिए? इसके बारे में थोड़ा-सा गाइड करें। मैं ना इसमें थोड़ी-सी अपॉर्च्युनिटी आपसे इस लूँगा, मैं कॉलों से ना थोड़ा-सा ज़्यादा ब्रॉड कर दूँगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है हुँ, कि हुँ। हम स्ट्रोक और हार्ट अटैक से बाहर नहीं निकलते, तो हमारा वो प्रॉब्लम वही नहीं खत्म हो रहा। लेकिन आस्ता-आस्ता अवेयरनेस आ रही है लोगों में। स्क्रीनिंग क्यों ज़रूरी है और ये दुनिया ने क्यों अडॉप्ट ज़्यादा कर ली? वो इसलिए अडॉप्ट इन्होंने की कि उन्होंने देखा कि जी अगर अर्ली स्टेज पे कैंसर पकड़ा जाए तो उसकी वजह से ट्रीटमेंट गोल्स भी बेटर हो जाएँगे, उसकी वजह से पेशेंट आउटकम भी बेटर हो जाएगी, उसकी वजह से सर्वाइवल भी बेटर हो जाएगा और उसकी वजह से इकोनॉमिकली भी गवर्नमेंट्स को इम्प्रूवमेंट होगी। इंग्लैंड में तो देखें तो एक उम्र के बाद आपको पोस्ट में किट आना शुरू हो जाती है, वैसे ही कि जी आप इसमें अपना स्टूल का सैंपल दे के भेजें ताकि वो आपको देखें, और अगर आपने वो स्टूल का सैंपल पॉजिटिव आ जाए तो सीधा आपको फ़ोन कॉल आता है कि जी ये फलानी जगह हाज़िर हो जाएँ, आपको कैमरा डलेगा और वो हम आपको स्क्रीनिंग वगैरह करें। और आई एम श्योर सिमिलर थिंग्स आर हैपनिंग अमेरिका और कनाडा वगैरह में भी। अब इसमें ज़रूरी इसलिए है कि अर्ली डिटेक्शन, और हमारे जैसे सबकॉन्टिनेंट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये इसका इकोनॉमिक शॉर्ट वो बैकफॉल बहुत ज़्यादा है। अगर एक घर में एक फ़र्द को कैंसर हो जाए तो आपने अपनी जेब से देने हैं। सबसे पहले तो एक सोर्स ऑफ इनकम चली जाएगी, ऊपर से आप हेमरेज करना शुरू कर देंगे मनी। तो ये दिस इज़ अ गेम चेंजर। फैमिलीज़ अपनी सेविंग्स लगा देती होती हैं। तो इसलिए अर्ली हुँ। डिटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सिर्फ़ कोलोन तक महदूद नहीं रखूँगा, मैं ज़रूर कहूँगा कि साथ ब्रेस्ट स्क्रीनिंग भी ख़वातीन जो है ना वो इसके बारे में ज़रूर सोचना शुरू करें, और मर्द हज़रात अपनी प्रोस्टेट हुँ। स्क्रीनिंग भी इसमें ज़रा सोचना शुरू करें। अब कोलोन मोर स्पेसिफिक, क्योंकि दिस वो कहते हैं ना इज़ क्लोज़र टू होम वाला टॉपिक है। अ, अगर तो आपकी फैमिली में, और जो इंटरनेशनल कंसेंसस है कि 2 जनरेशन यानी कि 2 फैमिली मेंबर्स को है ना, फिर तो आपको जेनेटिक टेस्टिंग और वो फलानी करानी चाहिए। स्क्रीनिंग आपकी बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, 35s में ही शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आपकी फैमिली में कोई पाकिस्तान और एशियन तनासुल से अगर आपकी फैमिली में किसी को कोलोन कैंसर की शिकायत है, तो 50 के बाद आप इसको ज़्यादा विजिलेंटली देखना शुरू कर दें। सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि अगर आपको 45 के बाद फर्स्ट टाइम लाइफ में खून आना शुरू हो जाए स्टूल के अंदर, तो आप इसको लाइटली ना लें। इसी तरह आपको मैदे की तेज़ाबियत अगर शुरू हो जाए 45 के बाद ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम, तो आप इसको ईज़िली ना लें। क्योंकि हम क्योंकि पढ़े अमेरिका, इंग्लैंड के हैं, तो वहाँ कोलोन कैंसर ज़्यादा है। जापान की तरफ, आप साउथ कोरिया, जापान की तरफ जाएँ तो वहाँ